हमारा रूह बेचैन क्यों होता है? क्यों होता है? हमारा रूह बेचैन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रूह है, हमारा जो जिस्म है, जो है ना, हमारा जो जिस्म है ये मिट्टी के बने हुए, ये इस दुनिया के जमीन से बना हुआ है। हमारा ये जिस्म जमीन का बना हुआ है, लेकिन जो जिस्म के अंदर जो रूह है ये जमीन का हिस्सा नहीं है। किधर का है? ये आसमान से आए हुए हैं। हाँ। तो हम जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय हम सिर्फ अपना जिस्म को ही भोजन देते हैं, हम अपने जिस्म को ही खाना खिलाते हैं। हाँ। लेकिन हमारा जिस्म में तो और एक है, कौन? रूह है, आत्मा। हम उसको खाना नहीं खिलाते हैं, इसलिए हम बेचैन रहते हैं। अब एक सवाल है कि उसका खाना क्या है? तो उसका खाना है कुरान की तिलावत, क्योंकि रूह जो है ये ज़मीन का हिस्सा नहीं है, रूह आसमान से आया है। रूह और जमीन अलग दो है, एक नहीं है। हाँ, ये दो चीज़ें। जब आप किसी शरीर, हाँ, आप जिस्म को तो खाना दे देते दिन में 3 टाइम। हाँ, दिन में आप 3 टाइम खाना खाते हैं ना, तो 3 टाइम खाना खाते हैं, हम 3 टाइम तो खाना खा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जिस्म में रूह है, जिसका ग़िज़ा क्या है? कुरान की तिलावत है, कुरान को समझ कर पढ़ना, ये असल ग़िज़ा है रूह की। हम उसको नहीं देते और इसी वजह से हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। अब एक सवाल है कि कुरान की आयतें रूह की ग़िज़ा क्यों हैं? क्यों है? रूह से और कुरान से क्या लेना देना है? तो लेना देना ये है कि रूह जो है आसमान से आई है और कुरान भी आसमान से ही नाजिल हुआ है। इसीलिए जो जिस जगह का है वो उसी जगह से उसको सुकून मिलेगा। हाँ, तो हमारा जो रूह है ये ज़मीन का हिस्सा नहीं है, वो आसमान का हिस्सा, आसमान से उतरी है। और तो इसी तरह से कुरान भी आसमान से उतरी है। तो ये जब तक हम अपनी कुरान की तिलावत हम नहीं करेंगे तो हमारा जिस्म रूह को सुकून नहीं मिलेगा। तो ये ग़िज़ा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से क्या होते हैं कि हमको एक तरह का सुकून तो मिलेगा, नमाज़ पढ़ेंगे तो सुकून मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन जितना सुकून हमको मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं कि नमाज़ पढ़ते वक्त बोर हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है यार, कब छूटेगा नमाज़ पढ़ने का काम? हकीकत है ये, सबसे भारी काम लगता है यही कि नमाज पढ़ना जो है ना सबसे भारी काम लगता है। भारी काम लगता है, हर काम क्या वो ये सोचता है कि नमाज अगर नहीं होता तो कितना बढ़िया होता है ना। पूरा दिन काम कर लेता है, भारी नहीं। अब 5 मिनट का नमाज के लिए इतना भारी लगता है, इतना भारी। अब देखिए भारी इसलिए है क्योंकि अब इसको महत्व मालूम नहीं है। जब हम किसी चीज़ की कीमत का मालूम हो जाएगा कि इसकी क्या कीमत, जैसे कि अब मैं कहूँ कि मेरे सामने में हीरा भी रखा हुआ है, चांदी सोने सब कुछ रखे हुए हैं, मैं कहूँगा कि इसको हासिल कीजिए, तो जाहिर सी बात है मेरे सामने में रखा हुआ है तो मैं उसको हासिल करूँगा ना। तो किस पर हम ज़्यादा मतलब कि मेहनत जोड़ देंगे? हीरा हासिल करने में ना। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कीमत है, उधर मेरा मन लगेगा। असल बात है कि हम जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, हम इसकी कीमत समझ नहीं पाए कि नमाज की क्या कीमत है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जो हम आयत तिलावत करते हैं उन आयतों को हम समझते भी नहीं हैं। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना। हम जब जिस चीज़ को हम नहीं समझेंगे तो क्या उस चीज़ में मेरा मन लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, जाहिर सी बात नहीं लगेगा। हम लोग कितना बार तिलावत करते हैं सूरा फातिहा में 1 से 7 मतलब कि 7 आयतें हैं, हम 7 आयतों का मीनिंग भी पता नहीं। बहुत सारे मुसलमान है नहीं पता, आकर वो में कम से कम 10 बार पढ़ लेता है जो नमाज पढ़ता है। हाँ, तो 17 रकात में कम से कम 17 बार पढ़ ही लेता है, मगर उसका मीनिंग नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मीनिंग नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों को कैसे सुकून मिलेगा बताओ नमाज पढ़ के? वही तो बात है ना। हाँ, आपको सुकून तब मिलेगा जब आप कुरान की आयत जो पढ़ते हैं आप उसका मीनिंग अगर समझेंगे, उसका माना क्या है, तो मैं कहता हूँ कि आप सुकून से जो है कि सुकून की नदी में आप नहाएंगे। नमाज पढ़ के आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। और ये चीज़ नहीं आ रहा है तो इसका मेन वजह क्या है? हम जो पढ़ते हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए